नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न में मंगल उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर नवम भाव के अंदर विराजमान है। लग्न भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वादश भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि, उसके स्वामी ग्रह मंगल। और सप्तम हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के भी स्वामी ग्रह मंगल हो गए। सप्तमेश और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में नवम भाव के अंदर इस लग्न चार्ट में विराजमान है। इसके क्या प्रभाव होंगे, इसको हम लोग समझते हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जाकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को मजबूत बनाता है जिस घर में जाकर बैठता है। दूसरा, उस ग्रह के जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र को वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उन क्षेत्रों से जातक को विशेष लाभ की संभावना बन जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवम भाव के अंदर मंगल बैठ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम मानेंगे कि जातक का मंगल के कारण भाग्य जो है वो मजबूत हो गया। जातक का भाग्य मंगल के कारण मजबूत हो गया और साथ में मंगल के क्षेत्रों से जो लाभ मिलने की संभावना होगी जातक को, वो विशेष बन जाएगी। जैसे मंगल के मूल रूप से जो कारक क्षेत्र हैं, जमीन जायदाद हो गया, एनर्जी हो गया, ऊर्जा के मुख्य रूप से स्रोत मंगल हैं और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उन सभी क्षेत्रों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्षेत्रों से जातक को विशेष लाभ की संभावना बनेगी। इन क्षेत्रों में जातक अगर कोई भी कोशिश करता है, हल्का फुल्का भी अगर कोशिश करता है, तो उसको लाभ बढ़ चढ़कर मिलने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा इस लग्न चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि मंगल द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, द्वादश भाव विदेश का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है। द्वादश भाव जातक का जो लेफ्ट आई होता है वो भी द्वादश भाव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट आई को देखने के लिए द्वादश भाव की स्थिति को देखना होता है, जिसके फलस्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को विशेष लाभ विदेश से होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर जातक का हो सकता है कि कोई विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, या फिर वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद या शिक्षा पूर्ण करने के लिए अपनी जो हायर शिक्षा है वो पूर्ण करने के लिए विदेश जाए और वहीं पर उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वहीं पर वो कार्य करने लगे। ऐसी संभावना बन सकती है। विदेश से विशेष भाग्य उदय की स्थिति यहाँ पर बन रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो मंगल है वो सप्तमेश भी है इस लग्न चार्ट के अंदर, जिसके फलस्वरूप सप्तमेश और द्वादश दोनों का संबंध बन रहा है और साथ में सप्तमेश, द्वादश और नवम भाव का आपस में संबंध कायम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो भाग्य का उदय होगा वो विशेष भाग्य का उदय उसका अपने जीवन में जब उनका विवाह हो जाएगा, विवाह उपरांत जातक का जो भाग्य है विशेष सफलता के मार्ग पर विशेष उन्नति की ओर उसका जीवन जाएगा, ऐसा हम देख रहे हैं। साथ में यह भी देखा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जातक का जो जीवन साथी हो वो विदेशी मूल का कोई नागरिक हो या फिर विदेश में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे उसका विवाह संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है।
साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जातक का जो भी वो पार्टनरशिप करेगा, यहाँ पर सप्तम जो भाव होता है वो पार्टनरशिप का भी होता है। तो जातक अगर कोई भी पार्टनरशिप से संबंधित भी अगर काम करता है, किसी से जुड़कर काम करता है, तो उसमें उसको विशेष लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में यह भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा जातक किसी विदेशी के साथ में अगर पार्टनरशिप करके व्यापार करता है या फिर विदेशों से जुड़कर व्यापार करता है, दोनों ही कंडीशन में जातक को विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक के अंदर थोड़ा सा शो ऑफ का स्वभाव होगा। वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए समाज में थोड़ा दिखावे का भी काम करेगा और उस पर विशेष खर्च भी करेगा। जैसे वो इन सारी चीज़ों का वो बहुत ही आदी होगा, जैसे लग्जरी चीज़ें खरीदना, दिखाने के लिए अपने समाज में उसको अपना ये पसंद होगा कि उसका वर्चस्व बना रहे। अगर किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी है तो वो ये कोशिश करेगा कि उससे बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। रुतबे वाला स्वभाव, रुतबे वाला जो व्यक्तित्व है उसके अंदर थोड़ा जरूर आएगा और वो रुतबे को बनाए रखने के लिए खर्चे करेगा, बढ़ चढ़ के करेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। अध्यात्म में भी जातक का विशेष रुचि होगा और साथ में अध्यात्म के साथ साथ जातक को हम ये कह सकते हैं कि जातक को लेफ्ट आई जो होगा जातक का, वो एक अच्छे लेवल की दृष्टि होगी और उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी जल्दी से आने की स्थिति नहीं बनेगी, जब तक कि मंगल किसी और कारणों से बाकी सारे आठों ग्रहों की स्थिति के कारण मंगल दूषित ना हो जाए, मंगल पीड़ित ना हो जाए, या फिर मंगल के साथ कोई ग्रह जो भी क्रूर प्लैनेट है वो ना बैठ जाए। इसके साथ साथ मंगल की जो दृष्टि है वो आपको तीसरे घर के अंदर दिख रही है और तीसरा जो घर होता है मूल रूप से मंगल का ही होता है। मंगल पराक्रम के मूल रूप से कारक ग्रह है और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप जातक को बहुत ही विशेष लेवल का पराक्रमी बनाएंगे और जातक का जो पराक्रम होगा इस तरह का होगा कि वो जल्दी से हार मानने वाला इंसान नहीं होगा। जिस किसी भी लक्ष्य को लेकर जीवन में आगे बढ़ेगा उसको पूर्ण करेगा। 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जिसको हम लोग सुख भाव भी कहते हैं। और सुख भाव के अंदर 5 नंबर राशि दिख रही है, जिसके स्वामी ग्रह हो गए सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए और सूर्य के साथ मंगल की जो संबंध है वो मित्रवत है, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल सूर्य को बल देने का काम करेंगे। मतलब सुखों में विशेष वृद्धि करने का काम करेंगे, लेकिन वो जो सुख होगा वो अलग तरीके का होगा। इसका नकारात्मक प्रभाव भी होगा। नकारात्मक प्रभाव पे पहले आते हैं। नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि जो चौथा जो घर होता है वो नेटिव प्लेस होता है, जातक का खुद का घर होता है और जनता का घर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल यहाँ पर अगर बैठेंगे दृष्टि डाल करके थोड़े से अशांति की स्थिति जरूर बनाएंगे घर के अंदर। बाकी जैसे जमीन जायदाद इन सारी चीज़ों में विशेष बढ़ोतरी करेंगे। जातक को बहुत सारे जमीन जायदाद मंगल दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत सारे लैंड बैंक का मालिक जातक हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये सारे प्रभाव जो बताए गए हैं पर्टिकुलर मंगल के एक ग्रह की स्थिति को देख करके बताया गया है। इसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। बाकी सारे 8 ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि जो प्रभाव बताया गया है वो कितना 100% लागू होता है, या फिर 80 होगा या फिर 150 होगा। ये डिपेंड करता है बाकी सारे 8 ग्रहों के कंडीशन के ऊपर। कौन सा ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है, बाकी सारे ग्रह कितने मजबूत होकर लग्न चार्ट में स्थित है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।